दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि मेहनत किया हुआ जो होता है वो कभी बेकार नहीं होता है और जो कोशिश व्यक्ति करता है उसकी कभी हार नहीं होता है। दोस्तों, इसको अनेकों अनेकों तरीके से लोग कहते हैं और समझते हैं, अनेकों अनेकों जगहों पे लोग इसका बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपसे ये बात करने वाला हूँ। आज का जो बिजनेस आइडिया है वह छोटी पूंजी से कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप उस कर्म में विश्वास रख करके उसको शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वह एक ऐसा बिजनेस है, उस बिजनेस को आप बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने घर पे गांव में अगर आप रहते हैं तो उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह जो बिजनेस है वह एक तरह से आप अगर घर पे रहते हैं, अगर आपके पास मुश्किल से 1000 रुपए भी अगर आपके पास लागत है तो भी आप उस बिजनेस को शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। मतलब अगर 1000 रुपए लागत अगर आप उसमें लगाते हैं तो निश्चित ही 200-300 तक रुपए कमाई कर सकते हैं, मतलब उस बिजनेस को शुरू करके, क्योंकि वो छोटे पूंजी का बिजनेस है, छोटी पूंजी लागत लगा करके। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है वह है एग का ऑमलेट बनाने का बिजनेस। जो आपने, अगर आप गांव में रहते होंगे या शहर में रहते होंगे, जहां कहीं पर भी अगर आप रहते हैं तो आपने वहां पर देखा होगा कि अनेकों प्रकार के ऐसे दुकानें होंगी, जैसे बाजार एरिया होगा जहां लोगों का आना जाना ज्यादा लगा रहता होगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऑमलेट की दुकानें, अंडे की दुकानें ज्यादातर आपने देखा होगा। दोस्तों, सेम वही काम करना है, लेकिन आपको उसमें कुछ बदलाव करके करना है कि आपको किस तरह से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरह से अगर आप गांव में रहते हैं या शहर कहीं भी रहते हैं, बिजनेस शुरू करें वही जैसे मैंने आपको बताया 1000 रुपए पूंजी लगा करके। लेकिन दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर आप गांव में रहते हैं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, मान लीजिए अगर आप ऑमलेट बनाते हैं तो निश्चित ही आग की आवश्यकता होती है। मतलब तो आग के लिए दोस्तों, गैस अगर महंगा है तो दोस्तों आप लकड़ी का इंतजाम करके दोस्तों अच्छे खासे क्वालिटी का, अगर मान लीजिए, क्योंकि लकड़ी जो सूखी लकड़ी होती है उसका अभी बहुत ज्यादा कीमत होगा, तो 5 से 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कीमत होगा। लेकिन वही गैस का बात किया जाए तो अगर आप खरीदने जाते होंगे तो आपको पता होगा कि 80-90 रुपए तक किलो का वो बिकता है। लेकिन बात ये होता है गैस जो होता है वो ज्यादा समय तक चलता है, लकड़ी जो 1 किलो होगा वो थोड़ा कम समय तक चलेगा। लेकिन दोस्तों, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 किलो गैस आप भराएंगे और उतने रुपए का अगर आप लकड़ी खरीदेंगे तो काफी ज्यादा अंतर होगा। तो दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, गैस के बजाय अगर लकड़ी पे जला करके अगर आप बनाकर बेचते हैं, ऑमलेट बेचना है या अंडा उबाल करके बेचना है, जो कुछ भी आपको मतलब इससे रिलेटेड बिजनेस अगर आप करते हैं, तो जो चीज का भी व्यवसाय करते हैं, तो आग में मान लीजिए कि जो अलाव आप जलाते हैं, जिस पे आप उसको बनाते हैं, तैयार करते हैं, भूनते हैं दोस्तों, उसका खर्च ज्यादा पड़ता है। तो दोस्तों, इसके सस्ते के लिए अगर आप गांव में रहते हैं तो ये उपाय अपना सकते हैं। शहरों में भी कोयला का, लेकिन कोयला भी एक तरह से काफी महंगा होगा। लेकिन कोयला में ये चीज होता है कि कोयला जो होता है बहुत जल्द हीट होता है, मतलब कोयला का जो आग होता है बहुत ज्यादा देर तक रहता भी है और हीट भी होता है। तो उस हिसाब से आप अगर शहर में रहते होंगे तो शहर का देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लेकिन मैं गांव की बात बता रहा हूँ, गांव में आसानी से लकड़ी पे ये बिजनेस ये शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि 1000 रुपये पूंजी में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी थोड़ा जगह लेकर। अगर आप ही का घर है, रोड पे अगर आना जाना है, लोगों का बाजार वाला एरिया है, अगर आपका घर वहां पड़ता है तो दोस्तों अपने घर पे ही उस बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और 200-300 रुपए तक मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं, छोटा सा भी बिजनेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये एक तरह से देखा जाए, इस वीडियो में तो मैंने पूरे मतलब इस बात पे फोकस किया है कि गांव में अगर आप हम लोग रहते हैं तो किस तरह से एकदम नॉर्मल तरीके से गांव के हिसाब से मैंने आपको बताया। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता होगा कि यार हम लकड़ी कहाँ खरीदेंगे। तो गांव में आप रहते होंगे तो आपने फर्नीचर का दुकान देखा होगा, जहाँ लकड़ी कटता है, अनेकों प्रकार के सामग्री बनते हैं, सामान बनते हैं लकड़ी के। दोस्तों, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। अगर आरा के पास जाकर के भी, आरा मशीन जो होता है गाँव में, कहीं ना कहीं लाइसेंस वाले आरा मशीन वाले जरूर होते हैं जो लकड़ी की चिराई करते हैं। तो दोस्तों, वहां पर भी आप जाकर के लकड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, तो ये रहा है आपका अलाव का इंतजाम, मतलब उसमें लगने वाले जो मुख्य साधन है, इससे आपका जो होगा बेनिफिट होगा। फायदा ये होगा कि जो आप
1 किलो गैस खरीदते हैं तो पता नहीं कितने देर तक चलता है, लेकिन उतने ही पैसे का अगर लकड़ी खरीद कर रख लेते हैं तो दोस्तों उससे बहुत ज़्यादा आप कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात होती है। दोस्तों आप इसके साथ अनेकों प्रकार के और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए चिकन भी भूज कर, बहुत से लोग चिकन भुनवा करके खाते भी हैं, तो दोस्तों चिकन भी भून कर आप मतलब बेच सकते हैं, या एक तरह से भूनने का आप पैसा ले सकते हैं, आपने देखा भी होगा। तो इसमें अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं जो छोटी पूंजी में शुरू किया जा सकता है और उससे अच्छी खासी आपको प्रॉफिट हो जाएगी। जो चिकन भूनने का काम है दोस्तों, आपको सिर्फ उसमें आपको भूनना है अच्छी तरीके से, और आपको आराम से उस हिसाब से आपको मेहनत जो होगा, जो आपको खर्च लगेगा वो आपको मिल जाएगा। लोग आप लोगों से ले सकते हैं, जो व्यक्ति ये काम कराता है आपसे, मान लीजिए जो खरीदेगा वही पैसा देगा। दोस्तों ये सब बात है ना, ये जेन्युइन बात है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। मोटा मोटी तो कोई बता देगा ये बिजनेस करो, लेकिन ये जो है ये मैं बारीकी से समझा रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है लोगों को बिजनेस करते हुए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि किस प्रकार का बिजनेस हमें करना है, किस तरीके से करना है। तो इस बात का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन गांव में किस तरह से बिजनेस किया जा सकता है छोटी पूंजी में, मैंने ये बताने का प्रयास किया है। दोस्तों इसके साथ ही अगर आप चाहें तो एक छोटा सा और भी कोई व्यवसाय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जैसे चना भूजा बेच सकते हैं, उसके साथ में अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं जो इसी के साथ आप शुरू कर सकते हैं। मतलब एक ही जगह पे उसको भी बेच सकते हैं, इसको भी बेच सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इस बिजनेस को किस तरह से शुरू करना है, क्या क्या इसमें मतलब इसके साथ बिजनेस जोड़ना है, किस तरीके से करना है, कितना लागत लगाना है। क्योंकि लागत तो मैंने कम से कम की बात की, लेकिन आप चाहें तो इससे ज़्यादा लागत भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। और मैं आपसे फिर से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम बीके पुराना है दोस्तों, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है दोस्तों, वहाँ जा करके भी आप हमारे वीडियो को देख करके अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।